नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान संगठनों के नेता कानूनों के विरोध में आज एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि भूख हड़ताल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की जाएगी। इसके अलावा देश भर में जिला मुख्यालय के सामने धरना भी दिया जाएगा। मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। रविवार को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात समेत अन्य राज्यों के सैकड़ों किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली के रास्ते को बाधित किया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन्हें राजस्थान से लगी सीमा पर ही रोक लिया। इस मार्च का नेतृत्व किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा से जुड़े नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने किया। अभी दिल्ली जयपुर हाईवे बंद है। रविवार को मोदी सरकार की ओर से कहा गया था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कुछ किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। आंदोलनकारी किसानों के संगठनों ने कहा है कि समर्थन करने वाले भानु गुट का उनसे कोई संबंध नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि समर्थन करने वाले संगठन सरकार के हाथों में खेल रहे हैं और ऐसी कोशिशें आंदोलन को कमजोर करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन कृषि कानून के खिलाफ है और बिना कानून रद्द किए आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों के अलावा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आईटीओ पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और पार्षद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में उपवास रखने की घोषणा को नाटक बताया। सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद ने कहा कि वे कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार किसानों का सम्मान करती है, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IRCTC ने 8 से 12 दिसंबर के बीच करीब 2 करोड़ ईमेल भेजकर अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए 13 फैसलों के बारे में जानकारी दी। ये केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच किया गया। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने अपने ग्राहकों को 47 पन्नों की एक बुकलेट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध के बारे में भेजी है। इसका मकसद कृषि कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक करना और उनके बारे में मिथकों को दूर करना है। पंचायती राज चुनाव में हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने 620 वोट जीते, जबकि बीजेपी ने 548 पर जीत दर्ज की। चुनाव में बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रही, जिन्होंने 595 सीटें जीती। रविवार को राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक की सुरक्षा टीम द्वारा संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किए जाने के बावजूद पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाले संगठन बजरंग दल को राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से इस सोशल नेटवर्क पर बने रहने की इजाजत दी गई है। अखबार ने लिखा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ संबंधों के कारण फेसबुक दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में डरता है, क्योंकि बजरंग दल पर नकेल कसने से भारत में कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं और उसके कर्मचारियों दोनों को खतरा हो सकता है। भारत में एक दिन में 27,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 336 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 98,84,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा कुल 1,43,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,52,000 से अधिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में अगले 4 से 6 महीने बहुत बुरे हो सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष गेट्स ने CNN से कहा, महामारी के दौरान अगले 4 से 6 महीने बहुत बुरे हो सकते हैं। IHME यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का मानना है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है।
बता दें कि गेट्स की संस्था कोविड-19 टीका विकसित करने और उनकी आपूर्ति के प्रयासों में हिस्सा ले रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।